नमस्कार दोस्तों, कभी इस देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, जहां बहस होती थी, सवाल उठाए जाते थे और जवाब मांगे जाते थे। लेकिन आज संसद का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। बहस की जगह बहुमत की हठ धर्मिता ने जगह ले ली है। सवालों की जगह सस्पेंशन है और जवाबों की जगह अध्यादेश। भारत के संविधान ने प्रधानमंत्री को दी एक असाधारण शक्ति, अनुच्छेद 123, जिससे राष्ट्रपति संसद न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति आपातकालीन हालात के लिए थी, न कि किसी सरकार की राजनीतिक सुविधा के लिए। फिर आया साल 2014 और सत्ता में आई मोदी सरकार। तब से अध्यादेश बन गए हैं राजनीति का नया शस्त्र। 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार ने जारी किए 100 से अधिक अध्यादेश, कई ऐसे जो संसद को दरकिनार करके सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करते थे। याद कीजिए, 3 कृषि कानून, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल अध्यादेश, CAA NRC से जुड़ी व्यवस्थाएं, अयोध्या भूमि अधिग्रहण। हर बार पहले अध्यादेश लाया गया, फिर संसद में हंगामा हुआ और फिर बहुमत से पास करवा लिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या संसद अब भी जनता की आवाज है या फिर सरकार की घोषणा पट्टिका बनकर रह गई है। सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के सैकड़ों सांसद सस्पेंड कर दिए गए, राज्यसभा में बिल बिना चर्चा के पास किए गए और कई बार महत्वपूर्ण बिलों को 48 घंटे से भी कम नोटिस पर रखे गए। संविधान कहता है सहमति से शासन, हुक्म से नहीं। पर आज सत्ता के गलियारों में यह वाक्य गुम हो चुका है। मोदी सरकार का तर्क है हमारे पास बहुमत है, पर संविधान कहता है बहुमत कानून नहीं, विवेक बनाता है। अध्यादेशों की राजनीति असल में संसद के प्रति अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। जब कोई सरकार बार बार अध्यादेश लाती है तो वो जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती, वो अपनी सुविधा का शासन चाहती है। कल्पना कीजिए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज होते तो शायद यही पूछते, क्या हमने ये संविधान किसी एक व्यक्ति की सुविधा के लिए लिखा था? लोकतंत्र बहुमत से नहीं चलता, लोकतंत्र प्रश्नों से चलता है। और जब संसद में सवाल दबा दिए जाते हैं तो जवाब सड़कों पर खोजे जाते हैं। आज जरूरत है जागरूकता की। यह वीडियो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, यह भारत की बात है, यह संविधान की आत्मा के लिए है। क्योंकि जब संसद की आवाज दबती है तो देश की आत्मा मौन हो जाती है। तो पूछिए, क्या अध्यादेशों की राजनीति लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या मजबूत सरकार का मतलब कमजोर संसद होना चाहिए? संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीती जागती चेतना का उदाहरण है। और चेतना तब तक जीवित रहती है जब तक नागरिक प्रश्न पूछते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं बल्कि संसद की जीवंतता से चलता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब जनता जागती है तभी लोकतंत्र सांस लेता है। मैं हूं आशुतोष पांडे और जहां सवाल संविधान से शुरू होते हैं और जवाब देश के भविष्य तक जाते हैं, और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत का लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है या खतरे की घंटी बज रही है लोकतंत्र के दरवाजे पर। आप विवेकपूर्ण हैं, आप ही इसका फैसला खुद करिए। आज के लिए धन्यवाद।